हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्टोरी टेलर। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विधि, रिया, नैना, मीरा और नित्या, ये सब लोग ऊटी आ चुके थे। और ये लोग है ना घूमने के लिए गए थे, जहां पर इन्हें साक्षी वो मिली थी। और साक्षी को रिया ने बुलाया था ताकि वो नित्या को पटा सके और नित्या वो जारा को भूल सके। तो अब आगे, तो अब इन्हें ना 2-3 दिन हो जाते। ये लोग 2-3 दिन घूम रहे थे। इस दौरान साक्षी ने, होता है ना आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो किसी को पटाने की, उसने करी थी। लेकिन नित्या, उसका नॉर्मल था। वो इन लोगों के साथ घूम तो रही थी, लेकिन इन लोगों के साथ होकर भी नहीं थी। और ये लोग किसी स्पेशल जगह नहीं गए थे, ये लोग नॉर्मली वहां घूम रहे थे बस। कभी मंदिर गए थे, कभी कहाँ गए थे, कभी घाट पर गए थे। तो ये नॉर्मली घूम रहे थे क्योंकि इनके पास था काफी टाइम। ये लोग 2 हफ्ते के लिए आए थे यहाँ पर। और इनका घूमने से ज्यादा तो ये था कि नित्या वो है ना ज्यादा से ज्यादा साक्षी के साथ रहे। अगर नित्या साक्षी के साथ रहेगी तो धीरे धीरे वो जारा को भूलेगी और शायद साक्षी से उसे प्यार हो जाए। साक्षी वो भी यही कर रही थी 2-3 दिन से। तो उसके बाद अब आज ये लोग जाते चर्च। शाम का टाइम था और ये लोग आए थे चर्च। विधि, रिया, नित्या, मीरा, नैना और साक्षी, ये सब लोग ना चर्च के अंदर घूम रहे थे। नित्या वो है ना इधर उधर देख रही थी। इन्होंने प्रेयर वगैरह कर ली थी। साक्षी वो देखती, तो वो है ना नित्या उसे आवाज लगाती है। नित्या वो साक्षी के पास जाती है। साक्षी वो स्माइल कर रही थी, पर नित्या, मैंने कहा था ना, उसके चेहरे की हंसी रौनक सब चली गई थी। हाँ, इन लोगों ने बुलाया था, इन लोगों के साथ थी वो, लेकिन वो खुश नहीं थी। साक्षी वो स्माइल करती और बोलती, तुम्हें पता है नित्या, ये जो चर्च है ना, ऐसा माना जाता है कि काफी टाइम पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी कुछ मांगो वो मिलता है। आप यहाँ पर कुछ भी मांगो ना, वो मिलता है। नित्या वो सामने देखती और बोलती है, कुछ भी। तो साक्षी वो बोलती, कुछ भी। तो नित्या वो बोलती है, जो मुझे चाहिए ना, वो इनके बस का नहीं है। साक्षी वो बोलती, एक बार मांग के तो देखो। तो नित्या वो बोलती है, इतनी बार मांगा, इतनी दुआओं में मांगा, वो तो छीन लिया इन्होंने। अब मांग कर क्या करूं? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और इतना बोलकर वो सामने देखती है साक्षी की ओर। और नित्या की आंखें भाई, मतलब उस बंदी की आंखें इतना बोल जाती थी ना, मतलब जितना नित्या नहीं बोलती थी ना, उससे ज्यादा उसकी आंखें बोलती थी। साक्षी, उसके फेस पर जो स्माइल थी ना, वो स्माइल चली जाती जब वो उसकी आंखों में देखती। नित्या वो एक नजर सामने साक्षी की ओर देखती है, और उसके बाद वो देखती है भगवान की ओर, और वो हाथ जोड़कर वहां से निकल जाती। इधर विधि, रिया, मीरा और नैना, ये लोग भी उसी चर्च में थे। लेकिन ये लोग ना थोड़ा अलग थे, दूसरी साइड थे। और ये दोनों अलग अलग चर्च देख रहे थे। अपने अपने पार्टनर्स के साथ ये लोग चर्च देख रहे थे। और इन लोगों ने इन दोनों को अकेला इसलिए भी छोड़ा था कि थोड़ी ये लोग बात करेंगे, तभी तो इनकी बात आगे चलेगी। और यही सोच के इन लोगों ने इन दोनों को अकेला छोड़ा था। लेकिन नित्या वो वहां से निकल जाती है। और जैसे वो उस चर्च से बाहर आती है, वो सीधे अपनी कार के पास आके खड़ी हो जाती है दूसरी साइड। साक्षी वो नित्या को बस जाते हुए देखती है। उसके बाद वो टर्न करती है और वो देखती है भगवान की ओर। और वो बोलती है, देखो गॉड जी, मुझे पता नहीं है कि कैसे प्रेयर करते हैं, मतलब
मैं कभी मंदिर भी नहीं जाती ठीक से, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आप बस थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे क्या? मतलब देखो, मुझे पता है हमारी आपस में कभी ज्यादा बनती नहीं है ना, लेकिन यार ये इंसान अच्छी है, क्या इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स? देखो, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे, बस थोड़ा सा। बाकी मेहनत मैं कर लूंगी, बस थोड़ी सी मेहनत। मतलब मेहनत क्या, आप थोड़े से बस इसके दिल में हमदर्दी भी जगा दोगे ना, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, मेरी इज्जत का भी सवाल है, और यार ये अच्छी लगती है। मतलब देखो, आपको तो पता है ना, मैं दोस्तों जैसे बात करती हूँ। आप पहले भी आई थी ना आपके पास, तो आप समझ सकते हो ना मतलब। तो आप प्लीज बस थोड़ा सा इसके दिल में फीलिंग्स, मतलब हमदर्दी कुछ भी, बस थोड़ा सा कि मेरे प्रति ये थोड़ी सी अटैचमेंट ही हो जाए, ठीक है? बस इतना सा काम कर दो। और इतना बोलकर वो भी ना हाथ जोड़कर वहां से निकल जाती है, और वो आती है नित्या उसके पास। नित्या वो खड़ी हुई थी, ना तो उसकी आंखों में आंसू थे, ना उसके चेहरे पे मुस्कान, बस किसी गहरी सोच में थी। साक्षी वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है, और वो बस है ना नित्या को देखती है। किस उसके पास वो आके खड़ी है, लेकिन नित्या उसका ध्यान नहीं, वो अपनी धुन में खड़ी है। तभी साक्षी वो है ना अपनी चुटकी बजाती और बोलती है नित्या की आंखों के सामने, कहाँ, किधर खोई हुई हो? तो नित्या वो बोलती है, तुमसे मतलब? तो साक्षी वो बोलती है, यार मतलब तो कुछ नहीं है, पर हम लोग है ना साथ में आए हैं, घूमने के लिए। तो नित्या वो बोलती है, हम लोग नहीं आए, तुम हमारे साथ जबरदस्ती आई हो। तो साक्षी वो बोलती है, क्यों, तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया? तो नित्या वो साक्षी की ओर देखती है, उसकी आंखों में देखकर बोलती है, आप रिया भाभी की दोस्त थे, इस नाते अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि आप बस मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो साक्षी वो बोलती है, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मतलब देखो, तुम्हारी जगह अगर मैं होती और कोई मेरे आगे पीछे घूमता तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो, अब तुम्हारी भाभी ने मुझे इनवाइट करा है, मतलब मैं तो आराम से घूमने आई थी ना। तुम्हारी भाभी ने ही बोला ना कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तो मैं अब तुम लोगों के साथ ज्वाइन तो हो गई, लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारी भाभी के साथ जाऊं? मतलब उन दोनों का मूवमेंट खराब होगा ना, इधर मीरा और नैना, इन दोनों का मूवमेंट भी। तो अगर मैं गई तो ये जो दोनों कपल्स हैं उनके मोमेंट्स खराब होंगे ना, अच्छा लगेगा? तो इसलिए तुम सिंगल, मैं सिंगल, सिंगल सिंगल। तो नित्या वो बोलती है, आपकी बात सही है, लेकिन आप थोड़ा तमीज में रहे। तो साक्षी वो है ना नित्या की ओर देखती है और बोलती है, मैंने तो तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की, फिर क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करी? क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा है या तुम्हें कुछ बोला है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बता दो। तो नित्या वो बोलती, नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो आप बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहे हो ना, मैं इरिटेट हो रही हूँ। तो साक्षी वो बोलती, हाँ लेकिन अब मैं क्या करूं, तुम बता दो, क्या मैं उन लोगों के पास जाऊं? चलो ठीक है, तुम यहाँ इरिटेट हो रही हो ना, तो मैं उन लोगों के पास जाती हूँ, तुम यहाँ आराम से खड़ी रहो, ठीक है? और इतना बोलकर साक्षी वो है ना वहां से जाने लगती है। तभी नित्या वो साक्षी का हाथ पकड़ती है और पीछे की ओर खींचती है, और उसे सीधे कार से लगाती, और वो भी कार के सहारे ही खड़ी हुई थी, और बोलती, क्या मुसीबत है यार, रिया भाभी ना
खड़ी रहो यहाँ पर, लेकिन मुंह बंद करके। साक्षी वो स्माइल करती है। उसके बाद नित्या वो है ना अपने हेडफोन्स वो लगाती है और वो गाने सुन रही थी। साक्षी वो बस नित्या को देखती है और उसके फेस पर है ना इतनी प्यारी स्माइल आती है ना। वो बस नित्या को देखे जा रही थी। नित्या वो अपनी धुन में थी और नित्या को पता था कि साक्षी उसे देख रही है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। वो परेशान हो रही थी इस चीज से, लेकिन वो उन दोनों का मोमेंट भी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये मुसीबत अपने पास रोक ली। लेकिन परेशान तो ये भी हो रही थी। और साक्षी उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। मतलब जब से ये लोग मिले थे ना, साक्षी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी कि वो नित्या को इम्प्रेस कर सके। लेकिन नित्या नित्या तो उसकी तरफ देखती नहीं, तो इम्प्रेस क्या होगी। और कहते हैं ना कि जब आपकी नजरें एक चेहरे पर टिक जाए, जब आपको एक चेहरा भा जाए, फिर लाख हसीन चेहरे भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। नित्या उसे जारा से इश्क हो चुका था। जारा का जो चेहरा था ना उसकी आंखों में बस चुका था, उसके दिल में छप चुका था। अब कोई भी आए उसे फर्क नहीं पड़ता। और नित्या जारा का सच जानते हुए भी उससे प्यार करती थी। उसे सारी बात पता लग चुकी थी, वो पार्टी वाली ईसा वाली हर बात। वो उसका सारा सच जानने के बाद भी उससे प्यार करती थी, क्योंकि मीरा उसने गुस्से में सारी बातें बता दी थी। वो भी क्या करती यार, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मीरा को मजबूरी में सारा सच बताना पड़ा था। लेकिन सारा सच जानने के बाद भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं। नित्या तब भी जारा से प्यार करती है। तो वो खड़ी हुई थी। अब थोड़ी देर में वहां पर रिया, मीरा, विधि और नैना ये लोग भी आ जाते हैं। तो ये लोग आकर बोलते हैं। और है ना नैना बोलती है, क्या बातें चल रही है। तो साक्षी वो स्माइल करती और बोलती है, कोई बात नहीं चल रही है, आप लोग अच्छे से घूम लिए। तो नैना वो बोलती है, अब कहाँ चलें। तो साक्षी वो बोलती है, अभी इससे पूछो ना। और वो नित्या की ओर इशारा करती है। तो नैना वो नित्या के पास आती है, उसके कान के जो हेडफोन थे वो हटाती और बोलती है, हम लोग बात कर रहे हैं। तो नित्या वो बोलती, हाँ भाभी जी क्या बात हो रही थी। तो नैना वो बोलती, तुमने नहीं सुना। तो नित्या वो बोलती, भाभी जी वो सॉन्ग सुन रही थी, आप बताओ ना क्या बात चल रही है। तो नैना वो बोलती, अब कहाँ चली, चर्च भी आ गए। तो नित्या वो बोलती, "हम्म, भाभी जी वैसे भी रात हो चुकी है, तो एक काम करते ना, घाट वगैरह पे चलते हैं, वहीं थोड़ी देर बैठेंगे और फिर होटल चल चलेंगे। और वैसे भी हम इतने टाइम से घूम ही तो रहे ना, थक गई हूँ मैं। नैना वो बोलती है, चलो। उसके बाद ये सब लोग है ना वापस से घाट पर ही आते हैं। और घाट पर इसलिए आते हैं क्योंकि घाट पर मिलता है सुकून। ठीक है। जिन जिनको नहीं समझ में आया होगा ना, जिनके यहाँ पर शायद घाट वगैरह नहीं, भाई घाट पर जाके बैठना बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। आप थोड़ी देर वहां बैठोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा वहां पर। तो नित्या वो बोलती कि मुझे घाट पर जाना है वापस। और उसकी बात अब कोई कैसे मना कर सकता है। तो ये सब लोग है ना दोबारा से घाट पर आते हैं। और अब सब लोग बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। मीरा, नैना, विधि, रिया और साक्षी ये लोग साथ में बैठे हुए थे। नित्या भी इन्हीं के साथ बैठी थी, लेकिन वो एक सीढ़ी नीचे बैठी थी। और उसने वो है ना सॉन्ग लगा रखे थे, ठंडी हवा चल रही थी। तभी नैना वो है ना नित्या उसके पास आती है एक सीढ़ी उतर कर।
और वो है ना नित्या उससे बात करने लगती है। नित्या वो भी अपने हेडफोन से निकाल कर। नैना उसकी ओर देख रही थी और वो बात नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ, जो नैना बोल रही थी ना उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अब इन लोगों को है ना यहाँ पर थोड़ी देर हो जाती है। उसके बाद ये सब लोग होटल के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में ये लोग आ जाते हैं होटल। अब सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो कपल थे, इनका पर्सनल टाइम भी होता है। तो ये सब लोग है ना अपने अपने रूम में चले जाते। अब नित्या वो अपने रूम में जाती और वो बेड पर लेटी हुई थी। उसे ड्रिंक करने का मन कर रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करे, विधि की कसम खाई हुई है तो वो है ना ड्रिंक नहीं करती। लेकिन उसका बहुत मन कर रहा था ड्रिंक करने का। अब इधर दूसरी साइड साक्षी वो अपने रूम में घूम रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। साक्षी वो देखती तो फोन उठाते और बोलती, बोल। तो इधर और कोई नहीं, रिया वो थी विधि के साथ। तो बोलती, क्या बोलूं, तुझसे एक काम बोला था हुआ नहीं। तो साक्षी वो बोलती, अरे आसान है क्या यार, हलवा है क्या कि बस तूने बोला और मैंने बना दिया। यार टाइम लगता है। तो रिया वो बोलती, कितना। तो साक्षी वो बोलती, देख ये है ना एक चैलेंज है, ठीक है, और मैं ये चैलेंज जीत जीत के रहूंगी, तुझे पता है ना। आज तक साक्षी कोई चैलेंज नहीं हारी। तो रिया वो बोलती, वो तो मुझे पता है, तभी तो इस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है, क्योंकि तू आज तक कभी नहीं हारी। तो साक्षी वो बोलती, तो है ना थोड़ा सा सब्र रख, करती हूँ कुछ ना कुछ। और वैसे भी यार ये बहुत टफ है यार, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को देख के ये बंदी पिघली नहीं यार, मेरे हुस्न को देख के ये बंदी नहीं पिघली। भाई बहुत टफ है यार इसको पटाना। तो रिया वो बोलती, तूने अभी बोला ना चैलेंज, तो हाँ भाई, ये लड़की चैलेंज है, ये इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आती। तो साक्षी वो है ना एक डेविल वाली स्माइल करते और बोलती, लेकिन मेरे हाथ आएगी, क्योंकि मैं तो नहीं हारने वाली। अब ये ऐसे माने या वैसे, अगर घी सीधी उंगली से ना निकला ना रिया, मैंने डब्बा गरम करके पूरा औंधा कर लेना है। रिया वो बोलती, तू जान और तेरी कथा, मैंने जो काम के लिए तुझे बुलाया है मुझे वो काम चाहिए। तो साक्षी वो बोलती, उसके बाद साक्षी वो है ना थोड़ा कुछ सोचती है और बोलती, चलो यार बाद में सोचेंगे, अब है ना थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाऊं। और इतना बोलकर वो है ना फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अब वो है ना अपने वॉशरूम से निकलती है, बाथरूम उसने पहना हुआ था। और होता है ना कि इंसान आधा नहाया हुआ निकल रहा है, उसके हेयर गीले हैं, और वो है ना एकदम घबराई हुई निकलती है वॉशरूम से। और उसके बाद वो अपने फोन की ओर देखती है और फोन उठाती है और वो है ना किसी को कॉल लगाती है और बोलती, सुनो जल्दी से मेरे रूम में आओ। तो सामने से जो व्यक्ति है वो जैसे ही फोन उठाता है उसे बस यही सुनने को मिलता है। तो सामने वाला व्यक्ति वो बोलता है, क्या। तो साक्षी वो बोलती है, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें, जल्दी से मेरे रूम में आओ, मेरी जान खतरे में है। तो सामने वाला व्यक्ति वो बोलता है, ओके ओके। और इतना बोलकर वो इंसान भागता है। इधर साक्षी वो है ना रूम में खड़ी हुई थी, तभी उसके डोर पर है ना ज्यादा देर नहीं लगती, बस कुछ सेकंड लगते हैं, तभी उसके डोर पर होता है नोक। साक्षी वो दौड़ के जाती है और अपना जो रूम का डोर था उसे ओपन करती है। और जैसे वो इस इंसान को देखती है उसे हक कर लेती है। और सामने और कोई नहीं, नित्या वही खड़ी थी। तो नित्या वो उसे हक बैक करते बोलती, कहाँ, कौन है, किसने तुम पे अटैक करा। तो साक्षी वो बोलती, अच्छा अरे नित्या,
तुम आ गई और वो उसे ना और भी टाइट हक कर रही थी। उसे ना वो हद से ज्यादा टाइट हक करती और बोलती, अच्छा वो नित्य तुम आ गई, वरना मैं मर जाती अभी, वो मुझे मार देगा। नित्या वो बोलती, तुम घबराओ मत, तुम बताओ कौन है, कहाँ पर है, किस किसने अटैक किया तुम पर। तो साक्षी वो बोलती, वहां है वॉशरूम में। तो नित्या वो बोलती, ठीक है तुम यहाँ खड़े रहो, मैं देखती हूँ उसे। और उसके बाद नित्या वो है ना थोड़ा आसपास देखती है, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी जरूरी है भाई। तो वो है ना थोड़ा इधर उधर देखती है। उसके बाद वो उठाती है एक फ्लावर वॉस, और वो उठाकर वो सीधे ना वॉशरूम में आती है। अब नित्या वो जैसे ही वॉशरूम में आती तो थोड़ा इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो डोर के पीछे आके देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। नित्या वो बोलती, साक्षी वहां पर तो कोई भी नहीं है। तो साक्षी वो बोलती, अरे वो वहीं पर है। तो नित्या वो बोलती, साक्षी कोई नहीं है, मैंने अच्छे से पूरा वॉशरूम देखा है। तो साक्षी वो बोलती, यार तुम्हारी आंखें काम नहीं करती क्या, मैंने देखा है उसे, वो वहीं पर है, मार देगा मुझे। नित्या वो बोलती, अच्छा एक काम करो, कौन है, तुम चलो मेरे साथ और मुझे बताओ, आ जाओ। और उसका हाथ पकड़ती। साक्षी वो बोलती, नहीं मुझे नहीं आना, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही। तो नित्या वो बोलती, डरो नहीं, मैं हूं ना साथ में, मैं हूं ना, आ जाओ चलो। और वो ना कैसे तैसे साक्षी को वॉशरूम के अंदर लेके आती और बोलती, कहाँ है, कौन है, कोई भी तो नहीं है वॉशरूम में, फिर जो चिल्ला रही थी। तो साक्षी वो ना थोड़ा इधर उधर देखती है, और उसके बाद उसकी नजर फिर से पड़ती है कि जो शावर था ना उसके पास, वहां पर है ना एक छिपकली का बच्चा, हाँ छोटा सा वो था। तो साक्षी वो बोलती, तुम्हें वो दिख नहीं रहा है। नित्या उसे पहले समझ में नहीं आया, तो वो है ना फिर से देखती है। तो नित्या वो बोलती है, कौन, कहाँ। तो साक्षी वो बोलती है, अरे वो सामने तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो छिपकली का बच्चा। नित्या वो देखती है उस छिपकली के बच्चे की ओर, और वो इतना छोटा सा था, बहुत ज्यादा छोटा सा। तो नित्या अब वो घूर के देखती है साक्षी की ओर और बोलती है, ये तुम्हें मार देगा, ये छोटू, आई मीन ये छिपकली का बच्चा जो इतना छोटा सा है, तुम इससे डर रही हो। तो साक्षी वो बोलती है, क्या डर रही हो, डर नहीं रही हूँ, वो मार देगा। नित्या बोलती, पागल हो क्या, बच्चा है वो कैसे मार देगा, उसकी माँ होती तो फिर भी समझ में आता कि डर लग रहा है, तुम बच्चे से डर रही हो। तो साक्षी वो बोलती, ये क्या बात हुई कि बस माँ से डर लगेगा, बच्चे से डर, डर किसी से भी लग सकता है, माँ बेटा कोई फर्क थोड़ी होता है, छिपकली तो छिपकली होती है। नित्या वो बोलती, तुम्हारा ना दिमाग खराब है साक्षी, मुझे इस तरीके से बुलाया ना तुमने, मुझे सच में लगा कि तुम पर किसी ने अटैक कर दिया, लेकिन कोई चलती फिरती मुसीबत को मोल क्यों लेगा, यहाँ पर तो सबको अपनी जान प्यारी है। उसे देखो बेचारा कैसे छुप कर बैठा हुआ है, उसे भी तुमसे डर लग रहा है, तुम्हें उससे नहीं, उसे डरना चाहिए तुमसे। नई मुसीबत मोल ले ली रिया भाभी ने, ना तो खुद सुकून से रहती ना मुझे रहने देती। तो साक्षी वो बोलती, गलती हो गई मेरे से कि मैंने तुम्हें बुला लिया, मुझे ना डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया, मुझे लगा कि उन दोनों का मोमेंट वो खराब नहीं होना चाहिए। मैं ना एक काम करती हूँ, तुम जाओ, मैं रिया को ही बुला लेती हूँ। और इतना बोलकर वो नित्या उसको है ना वॉशरूम से निकालती है और बोल देती है धक्का देते हुए थोड़ा सा, तुम जाओ। और वो है ना फोन के पास आती है। नित्या वो देखती है कि वो किसी को कॉल लगाने वाली है। उसी टाइम पर नित्या वो आती है, और वो ना साक्षी उससे उसका फोन छीनती है, और उसका जो फोन था उसे सीधे बेड पर पटक देती है।
साक्षी ने किसी का नंबर निकाला तो था और वो कोई और नहीं रिया थी, लेकिन डायल नहीं करा था। लेकिन नित्या ने जैसे फोन फेंका था, नंबर डायल हो गया था। रिया वो देखती है कि इस टाइम इसका कॉल क्यों आ रहा है। विधि वो बोलती, देखो जरा। तो रिया वो फोन उठाती है और अब रिया वो इन दोनों की बातें सुन रही थी। तो नित्या वो बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, अभी तो तुमने बोला ना कि उनका मूवमेंट खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमने मुझे बुलाया। अब उन्हें क्यों बुला रही हो? उनका क्यों वो सब खराब कर रही हो? तो साक्षी वो बोलती है, तुमसे मतलब? और वैसे भी तुम्हें तो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुम जाओ, मैं रिया को बुला लूंगी। तो नित्या वो बोलती, कोई जरूरत नहीं है, बैठो यहाँ चुपचाप। तो साक्षी वो बोलती है, हाँ तो अब उस मुसीबत को कौन निकालेगा? तो नित्या वो बोलती है, एक काम करो, हाँ, किसी स्टाफ मेंबर को बोलो, वो आके से भगा देगा। साक्षी वो है ना थोड़ा घूर के देखती है नित्या की ओर और बोलती, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे किसी को बुलाना चाहिए इस हालत में? नित्या वो एक नजर साक्षी की ओर देखती है, जिसने बाथरोब पहना, आधी गीली इंसान है। मतलब आधी नहाई हुई थी तो आधी गीली इंसान है। रिया वो है ना स्माइल कर रही थी इन दोनों की बातें सुनते हुए। तो विधि वो बोलती है, क्या हो गया, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तो रिया वो बोलती, सुनो। और वो है ना फोन स्पीकर पे रख देती और उसे इशारा कर देती कि चुपचाप बैठो। अब ये दोनों बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तो नित्या वो है ना साक्षी की ओर देखती और बोलती है, अब क्या करूं मैं? किसी को बुला भी नहीं सकती और डर तो मुझे भी लगता है, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा, यहीं बैठो, मैं भगा के आती हूँ उसे। तो साक्षी वो बोलती, संभल कर, वो मार देगा। नित्या वो बोलती है, अपना मुंह है ना बंद करो, वरना है ना उसका तो पता नहीं, पर तुम मुझे किसी दिन मार दोगी इसी तरीके से। साक्षी वो बोलती, मैंने क्या किया जो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो? तो नित्या वो बोलती है, तो तुम्हें इस तरीके से बाहर आने की क्या जरूरत थी? पूरे कपड़े पहन के आ जाती ना, कम से कम किसी को बुला तो लेते। तो साक्षी वो बोलती, मैंने उसे जैसे ही देखा मुझे डर लगा और मैं जो मिला वो पहन के आ गई। तो नित्या वो बोलती, हाँ ठीक है, पर अब शांति से बैठो, मैं देखती हूँ उसको। और इतना बोलकर अब वो आती वॉशरूम में। वो छिपकली का बच्चा छोटू सा वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। तो नित्या वो बोलती, चल चल तू जा यार, देख मैं तेरे से डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे तू पसंद नहीं है बस, तो तू जा। वो छिपकली का बच्चा वो नित्या की ओर देख रहा था। तो नित्या वो बोलते, घूर के मत देख, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, ओके? और वो इधर उधर देखती है। तभी नित्या उसे ना वाइपर मिलता है और वो है ना वाइपर उठाती है और वो धीरे धीरे वो जो छिपकली का बच्चा था उसे निकालने लगती है। तो वो जो छिपकली का बच्चा था वो वॉशरूम से निकलता है और वो सीधे रूम की ओर आता है। और वो ना एकदम से सीधे सीधे जा रहा था, वो कहीं नहीं जा रहा था, वो है ना सीधे सीधे जाता है, जैसे डोर था ना उसकी साइड। और वो डोर से बाहर निकल जाता है। नित्या वो है ना गहरी सांस लेती और बोलती, ये लो, भगा दिया इसे भी। तो साक्षी वो बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। नित्या वो अपने दिल पे हाथ रखती और बोलती, तुम्हारी क्या, मैंने अपनी भी बचाई है। और इधर ये दोनों ना हंस रहे थे, विधि और रिया। तो रिया वो बोलती, नित्या को भी डर लगता है क्या? तो विधि वो बोलती, बहुत, ये तो पता नहीं क्यों उसे भगा रही है, वरना घर पर कभी आ जाए ना मुझे ही भगाना पड़ता है। वो तो शायद हम दोनों का मोमेंट खराब नहीं करना चाहती। तो रिया वो बोलती, चलो
इस बहाने से कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो विधि वो बोलती और ये लोग है ना फिर से इन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। तभी इधर साक्षी वो खड़ी होती है बेड पर से और बोलती है, अच्छा चलो मैं मतलब पूरा नहा के आती हूँ। तो नित्या वो बोलती, अब तुम्हें पूरा नहाना है, आधा नहाना है, ऐसे नहाना है, वैसे नहाना है, मुंह धोना है, कुछ भी धोना है, जो करना है करो, ठीक है। और मेरी नींद कृपया करके खराब ना करे, मैं काफी थक चुकी हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो साक्षी वो बोलती, हाँ तो यहीं सो जाओ ना। तो नित्या वो घूर के देखते हुए बोलती, क्या बोला तुमने, क्या। तो साक्षी वो बोलती, मैंने बोला यहीं सो जाओ। तो नित्या वो बोलती, मुझे है ना तुम्हारे आसपास रहना भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ सोना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ना रिया भाभी, उनकी वजह से झेल रही हूँ। और इतना बोलकर नित्या वो साक्षी की ओर आने लगती है। साक्षी वो है ना नित्या की ओर देखती है। नित्या वो जो अपने स्टेप थे वो साक्षी की ओर ले रही थी। साक्षी वो बस नित्या की आंखों में देखती है। नित्या इतनी सीरियस थी, उस पॉइंट पर इतनी ज्यादा सीरियस थी। तो वो ना बस चले जा रही थी और साक्षी वो भी पीछे पीछे चले जा रही थी। तभी साक्षी का जो पैर था वो बेड से लगता है, और जैसे उसका पैर बेड से लगता है वो एकदम से नित्य उसे पकड़ती, और जैसे नित्य को पकड़ती है ये दोनों साथ में गिरते बेड पर। नित्या वो देखती है साक्षी की ओर, और साक्षी वो देख रही थी नित्या की ओर। साक्षी उसकी जो थोड़ी हार्ट बीट थी ना वो थोड़ी सी फास्ट हो चुकी थी, और वो नित्या की ओर देख रही थी। नित्या वो साक्षी के टॉप पर थी, और मैं ना उसकी आंखों में देखती। उसके बाद नित्या वो जो साइड में उसका फोन पड़ा हुआ था ना बेड पर, वो उठाती है और साक्षी की ओर देखती है। और अभी भी वो है ना उसके ऊपर ही थी टॉप पर। तो वो बोलती है, तुम्हें गिरना है ना तो तुम गिरो, लेकिन आसपास के लोगों को मत गिराओ। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर से उठती है, अपने जो कपड़े थे उन्हें सही करती है, और अपने फोन को पॉकेट में रखती है और वहां से निकल जाती है। साक्षी वो बस नित्या को देखती है। उसके बाद वो आती है, डोर बंद करती है, और वो भी नहाने के लिए चली जाती है। रिया वो बोलती है, तुम्हारी बहन का कुछ नहीं हो सकता। और इतना बोलकर वो अपना फोन कट करती है और वो भी सोने के लिए चली जाती है। तो ओके गाइज, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है ना तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। क्या लगता है नित्या को फिर से प्यार होगा? देखो कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से साक्षी मेहनत कर रही है ना, जिस हिसाब से ये बंदी मेहनत कर रही है ना इतने टाइम से, हो भी सकता है। देखो यार, कभी कभी किसी की नसीब चेत भी सकती ना। तो क्या पता साक्षी को नित्य का प्यार मिल जाए। अब ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।